आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रहिका व पंडौल प्रखंड में हुए द्वितीय चरण के मतदान का मतगणना कार्य हुआ संपन्न। जीते हुए उम्मीदवार के समर्थकों में भारी उत्साह। मधेपुर के भेजा थाना में डायन बताकर एक महिला के साथ की गई मारपीट। साहरघाट थाना की पुलिस ने केरवा गांव में छापेमारी कर 600 लीटर शराब किया बरामद। मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने किया खुटौना प्रखंड कार्यालय व पीएचसी का औचक निरीक्षण। खजौली प्रखंड से निवर्तमान उप प्रमुख रेखा देवी पूर्व मुखिया विनय कृष्ण यादव ने पंचायत समिति पद से किया नामांकन पर्चा दाखिल। जयनगर रेलवे द्वारा बनाए गए यू टाइप सड़क जर्जर होने के कारण आवागमन में हो रही कठिनाई। मिथिलांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स के शिष्टमंडल ने एसडीओ बेबी कुमारी को सौंपा ज्ञापन। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने फुलपरास प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सेवा व समर्पण अभियान के तहत मधुबनी शहर के सड़कों पर निकली विशाल तिरंगा यात्रा। मधवापुर के बिहारी में स्कूली बच्चों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उनको दी श्रद्धांजलि। गांधी जयंती के अवसर पर राजनगर में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। और जयनगर स्पोर्ट्स कमेटी के द्वारा जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल में महात्मा गांधी की जयंती पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। खबरें अब विस्तार से। बुधवार को रहिका व पंडौल प्रखंड में द्वितीय चरण के हुए मतदान के मतगणना का रिजल्ट आ गया। शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना कार्य समाप्त हुआ। आइए आपको दिखाते हैं रहिका व पंडौल प्रखंड के विभिन्न ग्राम पंचायत से कौन किस पद पर निर्वाचित हुए हैं। पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर शांतिपूर्ण वातावरण में मतगणना कार्य जारी है, जिसमें से रहिका प्रखंड अंतर्गत निर्वाचित ग्राम पंचायत मुखिया का मतदान की संख्या निर्धारित की गई। रहिका प्रखंड के रहिका ग्राम पंचायत में शाबानाज, ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में अब्दुल राजिक, ग्राम पंचायत सुंदरपुर भिट्ठी में इकरामुल होदा, ग्राम पंचायत समौल में विकास कुमार वाजपेयी, ग्राम पंचायत सौराठ से कामिनी देवी, ग्राम पंचायत हुसैनपुर से विनोद कुमार साहू,
इजरा से जाहिदा खातून, सनौर से अशोक राम, बलिया से अनिल कुमार चौधरी, जगतपुर से ललन कुमार सिंह, सतलखा से मिथिलेश कुमार झा, ककरौल उत्तरी से पूनम चौरसिया, ककरौल दक्षिण से मोहम्मद सनाउल्लाह, खजूरी से सहजादी बेगम, नाजरपुर से फूलपरी देवी, बसौली से ललिता देवी, मलंगिया से रूबी कुमारी व मकसूदा से सज्जाद अंसारी निर्वाचित हुए हैं। वहीं दूसरी ओर पंडौल प्रखंड के अंतर्गत निर्वाचित ग्राम पंचायत के मुखिया का परिणाम भी दिया गया। पंडौल प्रखंड के ग्राम पंचायत श्रीपुर हाटी उत्तरी से राम कुमार यादव, श्रीपुर हाटी दक्षिणी से अमड़ावती, श्रीपुर हाटी मध्य से अरुण कुमार, दहिवत माधोपुर पश्चिम से वीणा देवी, दहिवत माधोपुर पूर्वी से लाल बहादुर यादव, पंडौल पश्चिमी से अरुण प्रसाद पूर्वे, पंडौल मध्य से शिखा सिन्हा, पंडौल पूर्वी से राजकुमार कामती, सागरपुर से अकबरी बेगम, मुकरमपुर से आजाद शाह, नरपति नगर से धर्मेंद्र कुमार, ग्राम पंचायत सकरी पश्चिम से शबीरुद्दीन, सकरी पूर्वी से राधा प्रसाद, ग्राम पंचायत मेघौल से प्रमोद देवी, भवानीपुर से रुद्रकांत झा, पचाड़ी से दशरथ झा, बेलाही से उषा देवी, भौर से दिलीप कुमार झा, ग्राम पंचायत बथने से हीरा देवी, ग्राम पंचायत उदयपुर बिठवार से हीरा, ग्राम पंचायत भगवतीपुर से मधुमाला कुमारी चौरसिया, सलेमपुर से उषा देवी, विरौल से विभा देवी, संकोट से जेबा जबीन, सरसप पाही पश्चिम से रेणु चौधरी और सरसप पाही पूर्वी से सरस्वती देवी मुखिया पद पर निर्वाचित हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना क्षेत्र से एक महिला के साथ डायन बताकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि डारह पंचायत के बेला गांव में एक महिला को डायन बताते हुए गांव के ही कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, महिला को बचाने आए परिजनों के साथ भी मारपीट की गई और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। सभी का इलाज मधेपुर रेफरल अस्पताल में चल रहा है। वहीं पीड़ित महिला ने इसको लेकर थाना में आवेदन देकर 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। भेजा थाना क्षेत्र के डारह पंचायत अंतर्गत बेला गांव में एक महिला को उसके परिवार समेत डायन होने के संदेह में मारपीट कर जख्मी कर दिया गया, जिसका उपचार मधेपुर रेफरल अस्पताल में हो रहा है। दीनानाथ मुखिया की पत्नी डोमनी देवी के घर पर लाठी डंडे से लैस होकर भोली मुखिया, भोगी मुखिया, कौशिक, सिंहेश्वर समेत आधा दर्जन लोग आए और उसे डायन बताकर मारपीट करना शुरू कर दिया। इस पर डोमनी देवी की बेटी और पुत्रवधू ने विरोध किया तो उन सब के साथ भी मारपीट की गई। पूरे परिजनों के साथ बुरी तरीके से मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। किसी तरह सभी घायल महिला बेला गांव से मधेपुर रेफरल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर अंजुम हाशमी की देखरेख में उपचार हो रहा है। डॉक्टर ने अभी सभी घायल को खतरे से बाहर बताया है। वहीं डोमनी देवी ने भेजा थाना में 6 लोगों के विरुद्ध आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। उसके बाद हमारा सिस्टर एक विकलांग। कैसे मारपीट हुई यार? मारपीट ऐसा हुआ सर, हमारे मम्मी जैसे आंगन में रहता है, उस लोग जैसे से सब डांट डांट करके हमारे मम्मी को मारता था। उसके बाद हमारे भाभी गया कंचन देवी, उसको भी मारने लगा। उसके बाद हमारा वाइफ गया, उसको भी मारने लगा। उसके बाद हमारा सिस्टर एक विकलांग है, एक टांग की मालिक है, उसको भी मारने लगा। उसके बाद मेरा एक बहन है, वो कुमारी है, शादीशुदा नहीं है अभी, उसको भी मारा है। यहाँ पर सर गाल फूट गया है। उसके बाद जैसे हमारा छोटा भाई गया बचाने के लिए, उसको भी मारा है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? और सब जैसे जो बोलता है तुम्हारा मम्मी डायन है, बच्चे को जैसे कर दिया है। डायन है? हाँ डायन है। कौन सा? वो भोगी मुखिया, भोली मुखिया, कौशिक मुखिया, सिंहेश्वर मुखिया, शंकर मुखिया, रविंदर मुखिया, ये सब बोल जैसे से डंडन करके मारता है। उसके बाद जैसे सारे गांव वाले एक मारता है सर। डायन मामला को लेकर के लड़ाई हुई है? जी सर, डन डन करके सबको मारता है हमारा मम्मी को। कोई आदमी कह रहा था कि पानी बहाने को नहीं सर, डन करके मारा है। उसके बाद हमारे मम्मी के गले में एक हौसली था, वो भी भोगी मुखिया छीन लिया है सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय कुमार मुखिया है सर। हम दुकान पर रहते हैं, 4 बजे सुबह में हम दुकान पर रहते हैं। उसके बाद गांव वाले ने हमको फोन किया जो तुम्हारे घर पर तुम्हारे मम्मी का मार रहा है। उसके बाद हम गए तो देखते हैं सबको मार के गिरा दिया है। उसके बाद कहाँ आपका? हमारा घर बेला पड़ता है सर। कौन पंचायत है? डारा पंचायत में सर। वार्ड नंबर कितना? वार्ड नंबर 3 है सर। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।
साहरघाट थाना की पुलिस ने शराब तस्करी मामले में केरवा गांव में छापेमारी की, जहां छापेमारी के दौरान तकरीबन 600 लीटर शराब बरामद हुए। हालांकि आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की छानबीन जारी है। सुरक्षा कर्मियों ने केरवा गांव में छापेमारी के दौरान नेपाल से लाई गई शराब का स्टॉक बरामद किया। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आरोपी मौके से फरार हो गया। जब्त शराब की मात्रा 600 लीटर बताई गई है। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने गुप्त सूचना पर शुक्रवार को की। छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे सब इंस्पेक्टर मुकेश मिश्रा ने बरामद शराब के स्टॉक को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार खुटौना पहुंचे, जहां वह खुटौना प्रखंड कार्यालय व पीएचसी का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले ईवीएम की कमीशनिंग के कार्य का निरीक्षण किया और संबंधित कई दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी अमित कुमार ने शनिवार को खुटौना के प्रखंड मुख्यालय तथा पीएचसी का औचक निरीक्षण किया। फुलपरास के एसडीओ अभिषेक कुमार तथा डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने प्रखंड मुख्यालय के समीप स्थित हाई स्कूल खुटौना में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले ईवीएम की कमीशनिंग के कार्य का निरीक्षण किया तथा उन्होंने ईवीएम में प्रत्याशियों के नामों व चुनाव चिन्हों की सेटिंग को बारीकी से निरीक्षण किया और जानकारी भी ली। उन्होंने बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी आलोक कुमार से 8 अक्टूबर को होने जा रहे पंचायत चुनाव के मतदान से संबंधित तैयारियों के बारे में जानकारियां प्राप्त की। डीएम अधिकारियों के साथ सीएचसी पहुंचे और वहां आपातकालीन चिकित्सा कक्ष एवं अन्य कक्षों को देखा। उन्होंने सीएचसी में तैनात चिकित्सकों के संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजय मोहन केसरी से जानकारी प्राप्त की। डीएम का मुख्य फोकस शनिवार को गांधी जयंती के अवसर पर प्रखंड में चलाए जा रहे विशेष कोविड टीकाकरण अभियान पर था। उन्होंने टीकाकरण के आंकड़ों पर कई सवाल पूछे तथा टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। चल रहा है, फील्ड में चल रहा है, मोबिलाइजेशन के ऊपर में कुछ बातें हुई हैं। कहा गया कि डेटा एंट्री का काम पूरा करें। आते नहीं है, डेरा पे है, डेरा पे रहते हैं, व्हाट्सएप से काम करते हैं। कभी भी आए आप लंदन में घुस के चेक कीजिए कहाँ है, जब आए तब चेक। वीडियो को भी बोलिए कि जब बंदे के अंदर चेक करते होता है वही चार्ज में। हेलो हेलो मैडम, आपके यहाँ कितना टीका हुआ है अभी? खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड में पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में निवर्तमान उप प्रमुख रेखा देवी व पूर्व मुखिया विनय कृष्ण यादव ने पंचायत समिति पद से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। खजौली प्रखंड की निवर्तमान उप प्रमुख रेखा देवी क्षेत्र संख्या 2 से, वहीं पूर्व मुखिया विनय कृष्ण उर्फ महेश यादव ने क्षेत्र संख्या 1 से पंचायत समिति पद से मतदाताओं की भारी समर्थनों के साथ नरार पूर्वी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद पर नामांकन पर्चा दाखिल किया। समर्थकों ने निवर्तमान उप प्रमुख रेखा देवी, पूर्व मुखिया विनय कृष्ण उर्फ महेश यादव को अबीर गुलाल व फूल माला पहनाकर विजय होने का आशीर्वाद दिया। मतदाता एवं समर्थकों ने रेखा देवी, विनय कृष्ण उर्फ महेश यादव को जिंदाबाद एवं विजय होने की नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायत के मतदाताओं का पूर्ण आशीर्वाद है। 5 वर्ष सेवा का मौका मिला, पंचायत सहित प्रखंड का विकास किया गया। अगर जनता इस वर्ष पुनः मौका देती है तो पंचायत और प्रखंड में छूटे हुए से सभी कार्य को भी पूरा किया जाएगा। आप क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? मैं जनता से 20 साल से 15 साल से मैं हूँ, ये अपील करता हूँ कि मैं जीतूंगा तो जनता के काम करूँगा, अपना मन से काम करूँगा। रेखा देवी? हाँ, मैं रेखा देवी। आपका नाम? रेखा देवी। किस पंचायत से? नरार। क्षेत्र संख्या पद पर है। किस क्षेत्र से मैंने? नरार पूर्वी क्षेत्र संख्या 1 पंचायत समिति। आपका नाम? रेखा देवी। आप क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? मैं जनता से 20 साल से 15 साल से मैं हूँ। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
जयनगर के शहीद चौक से होकर दरभंगा पटना जाने वाले मुख्य सड़क जो कि रेलवे द्वारा निर्मित है, उस यू टाइप सड़क के जर्जर होने के कारण आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए मिथिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक शिष्टमंडल ने अनुमंडल पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। सीमावर्ती शहर जयनगर के शहीद चौक से होकर दरभंगा पटना जाने के लिए रेलवे द्वारा बनाए गए यू टाइप सड़क जर्जर होने के कारण आवागमन में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए मिथिलांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक शिष्टमंडल संरक्षक सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के नेतृत्व में जयनगर अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ बेबी कुमारी से भेंट कर एक ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष शिवशंकर ठाकुर ने बताया कि जयनगर रेलवे स्टेशन के दक्षिण रेलवे गुमती संख्या 38 और 39C एकमात्र मुख्य यू टाइप सड़क रेल प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण बीते कई वर्षों से जर्जर हो गया है, जिस कारण आवागमन करने में छोटी बड़ी वाहन चालकों को भारी फजीहत उठानी पड़ती है। जर्जर सड़क मरम्मती को लेकर मिथिलांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक को पत्राचार कर अविलंब दुरुस्त करने की मांग की है। इस दौरान संरक्षक सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, अध्यक्ष शिवशंकर ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष राजू गुप्ता, उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता, महासचिव शंभू कुमार गुप्ता, मुख्य सचिव शीतल राउत व सचिव मनीष जायसवाल समेत अन्य मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने फुलपरास के प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर ईवीएम सीलिंग कार्यों का जायजा लिया व कई निर्देश भी दिए। शनिवार को फुलपरास प्रखंड कार्यालय का डीएम अमित कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने चुनाव को लेकर ईवीएम सीलिंग कार्यों का जायजा लिया एवं प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी सह बीडीओ सुशील कुमार दास को कई निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भयमुक्त व निष्पक्ष चुनाव कराए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले कर्मी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि फुलपरास प्रखंड में पंचायत चुनाव तीसरे चरण में 8 अक्टूबर को होना है, जिसकी तैयारी 100 समय कर लेनी है। मौके पर एसडीओ डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा, फुलपरास के थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति सहित सभी प्रवेशीय पदाधिकारी मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे,
शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स,
916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधुबनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा समर्पण अभियान के तहत 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा मधुबनी रेलवे स्टेशन से शुरू होकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। मधुबनी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शंकर झा के द्वारा सेवा एवं समर्पण अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एवं नेतृत्व मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव एवं बिस्फी विधायक मिथिला योगी हरिभूषण ठाकुर बचौल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के संयोजक जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव थे। यह तिरंगा यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर शनिवार को मधुबनी रेलवे स्टेशन से शुरू होकर शंकर चौक, बाटा चौक, नीलम चौक, थाना चौक होते हुए सेल टैक्स चौराहा पर बने हुए विवाह भवन में आकर के एक सभा में तब्दील हो गई, जिसमें जिला के सभी बिहार सरकार के मंत्री, राजनगर के विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा, खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद, विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर, निवर्तमान विधान पार्षद सुमन महासेठ, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर तैयारियों में लगे हुए नगर मंडल अध्यक्ष सुबोध चौधरी, नवल झा की टीम, युवा मोर्चा की पूरी टीम, आईटी सेल की पूरी टीम, पूर्व विधान पार्षद, पूर्व के जिला के अध्यक्ष और जिले भर से आए हजारों की तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता एवं आम जनमानस की अद्भुत जन सैलाब ने इस तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया। तिरंगा यात्रा में पार्टी के सभी उपाध्यक्ष, सभी महामंत्री, सभी मंत्री, सभी विधानसभा पार्टी के प्रवक्ता मंडल, प्रभारी विस्तारक, 26 मंडलों के अध्यक्ष, उनके सभी कार्यकर्ताओं की टीम, मंच मोर्चा के सभी अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के सभी संयोजक के साथ साथ हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। तिरंगा यात्रा समापन समारोह में सभी को संबोधित करते हुए धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य हरिभूषण ठाकुर ने एक मत से महात्मा गांधी के संदेश पर अमल करते हुए सभी से कहा कि स्वच्छ भारत अभियान का जो मोदी का सपना है, उस सपना को सभी को मिलकर पूरा करना है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन वृत्तांत से प्रेरित होते हुए डॉक्टर अशोक यादव ने सादा जीवन, उच्च विचार अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जिले भर के सभी कार्यकर्ताओं के जोश को बढ़ाने का काम करते हुए आगे के भी कार्यक्रम सभी सफल हो, इस बात के लिए कार्यकर्ताओं से निवेदन किया। सभा के अंत में मधुबनी जिला अध्यक्ष शंकर झा ने जिले भर से आए हुए सभी पार्टी के सभी पदाधिकारी, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता सभी का धन्यवाद उन्होंने दिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बिहारी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बिहारी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्कूली बच्चों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल बिहारी परिसर में किया गया। मौके पर बच्चों के बीच उनकी प्रतिभा निखारने के लिए कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इंटर हाउस ड्राइंग, स्पीच और संगीत प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों को आयोजन समिति के लोगों ने पुरस्कृत कर उनके हौसले बढ़ाए। डायरेक्टर डॉक्टर मनोज कुमार अकेला, प्रिंसिपल विजय मुक्तन, शिक्षक रामप्रीत शाह, विनोद शाह, राम बाबू शाह, अमित यादव, राम ठाकुर ने बच्चों को पुरस्कार देकर उन्हें उत्साहित किया। बेस्ट सिंगर अवार्ड से श्रेया झा को सम्मानित किया गया, जबकि बेस्ट स्पीच अवार्ड प्रिंस कुमार को मिला। बेस्ट इन ड्राइंग अवार्ड सुप्रिया कुमारी को दिया गया। Under his leadership, India emerged as a democratic republic and secular country. मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर राजनगर स्थित गांधी चौक पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर स्वर्ण व्यवसायी सह भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद समेत कई नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शहर में तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे कई नारा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाया। इस कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर अशोक यादव, विधायक अरुण शंकर प्रसाद, हरिभूषण ठाकुर बचौल, विधान पार्षद सुमन महासेठ, घनश्याम ठाकुर सहित कई भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कोरोना काल में सरकार द्वारा सीबीएसई मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट एवरेज मार्किंग पैटर्न पर दिया गया था, लेकिन सरकार के द्वारा यह बात कही गई थी कि जो छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है वह पुनः परीक्षा देकर अपना रिजल्ट दोबारा ले सकते हैं। इसी को देखते हुए कई बच्चों ने दोबारा परीक्षा दिया, जिसमें साहरघाट की स्नेहा झा और बौरहर के आलोक कुमार ने सीबीएसई मैट्रिक की परीक्षा में 89% अंक प्राप्त किया है, जिसके बाद से क्षेत्र में खुशी की लहर है। साहरघाट की स्नेहा झा और बौरहर के आलोक कुमार ने सीबीएसई मैट्रिक परीक्षा में 89% अंक प्राप्त कर अपने गुरुजन और माता पिता सहित समाज का नाम रोशन किया है। कुल 449 अंक प्राप्त किए स्नेहा ने गणित विषय में 98 व विज्ञान में 96% अंक हासिल किया। इसी तरह कुल 449 अंक हासिल किए आलोक को गणित में 99 और विज्ञान में 96% अंक पाने का गौरव मिला। दोनों छात्रों ने बताया कि कोरोना काल में सरकार द्वारा एवरेज मार्किंग पैटर्न पर दिए गए रिजल्ट से वे संतुष्ट नहीं थे। जब सरकार ने ऐसे असंतुष्ट छात्रों के लिए परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिया तो उन लोगों ने परीक्षा देकर अपनी योग्यता के अनुसार अंक प्राप्त किया। इस परिणाम का श्रेय छात्रों ने अपने परिवारजनों के साथ अपने शिक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को दिया है। इन छात्रों के अलावा प्रभात कुमार ने 88, अमर कुमार ने 84, सत्यम कुमार ने 73, आकाश कुमार ने 77 और ऋतिका कुमारी ने 83 अंक लाकर अपने संस्थान और समाज का नाम बढ़ाया है। इन सभी छात्रों ने एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहरघाट के शिक्षकों को अपनी सफलता का श्रेय दिया है। Hi, my name is Sneha Jha. I was not satisfied with my previous results, and as government has given the option of improvement exam, I go through it and gave the exam. And finally I got the result. I got 449 marks out of 500 and I got maximum marks in mathematics, that is 98%. And for my this success, I would like to give credit to my school, MGM Senior Secondary School, our director sir, Dr. Vinod Kumar, and all the other teachers who has cooperated with us in this pandemic situation. I would also like to thank my parents who has always supported me. Now, for upcoming batches, I want to say that we should take study as a very interesting part of our life. We should not take it as a burden, as if we take it as an interesting thing, it will become more easy for us and finally we will get success in it. But if we take it as a burden, it will become more difficult for us and we would never get success. So I advise you all to study with a particular routine and best of luck. Thank you. अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम अजीत कुमार झा। अजीत जी, आपकी बेटी स्नेहा ने इस संस्थान में टॉप किया है, एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। बताएं कैसा लग रहा है आपको, आप क्या कहेंगे इस बच्ची के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। किसी का भी बच्चा जो टॉप करता है तो बहुत अच्छा लगता है। क्या एम्बिशन है बच्ची का? बच्चे को उनका जो सोचती है जो हम डॉक्टर बने, और उसी हिसाब से हम उसकी तैयारी भी करवा रहे हैं। क्या तैयारी में? तैयारी जो है जैसे आकाश इंस्टीट्यूट में है, वो अपना नाम लिखाई है, उसने अपना कुछ एम्बिशन तय की है, आगे लक्ष्य? आगे लक्ष्य उसी का है जो मेडिकल की तैयारी। मेडिकल की तैयारी, हाँ। कितना सहायता, कितना कोऑपरेशन आपका मिल रहा है? किसमें? आकाश में। आप पेरेंट्स का, आप गार्जियनों का कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, हम गार्जियन का 100% सहयोग है। जहां आपने दिया है वहां से संतुष्ट है, आपके आगे इसी तरह से जहां मैंने दिया है पूरे संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं तभी दिए हैं। आप नई पीढ़ी के छात्रों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ी के छात्रों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ आप मेहनत करें, और मेहनत कभी असफल नहीं जाता है। कभी हो सकता है किसी कारणवश कुछ बच्चों को नंबर कम आया हो या कुछ भी हो गया हो, उसकी चिंता छात्र को नहीं करनी चाहिए। एक न एक दिन मेहनत कभी असफल नहीं जाता है।
आप विनोद कुमार सिंह, डायरेक्टर एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहरघाट, बताएं सीबीएसई पैटर्न पर आधारित परीक्षा में सफल छात्रों के संबंध में। इस बार जो सीबीएसई का रिजल्ट पहले स्कूल के द्वारा जो दिया गया था, बोर्ड जो नियम दिए थे उसके द्वारा जो रिजल्ट बच्चों को मिला था, उससे बच्चे असंतुष्ट थे। असंतुष्टि नहीं, काफ़ी असंतुष्ट थे। बिना परीक्षा का जो एवरेज मार्किंग किया गया, एवरेज मार्किंग करके 3 साल का जो रिजल्ट था उसके आधार पर जो दिया गया था, तो बच्चे असंतुष्ट थे। बच्चे को फिर एक विकल्प सीबीएसई बोर्ड ने दी कि आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के तहत आप अपना मार्क्स को अच्छा कर सकते हो, और इसके तहत यहाँ के 8 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। अपने स्कूल के 2 टॉपर के बारे में बताएं आप। हाँ, जिसने अच्छा किया हो। एक टॉपर है स्नेहा झा, जिनको 449 अंक मिला है, और खासकर मैथमेटिक्स में उनको 98 मार्क्स है, यानी 98% हुआ। और दूसरा बच्चा है, वो भी 449 अंक लाया है। क्या नाम है उसका? उनका नाम आलोक कुमार है, और वो 99% मार्क्स लाए हैं मैथमेटिक्स में। क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को इस रिजल्ट? नहीं, इससे मैं यही बताना चाहता हूँ, जो बच्चे मेहनत किए हैं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, और वो किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। जो भीतर में प्रतिभा है वो कभी दबाई नहीं जा सकती है। इसलिए बच्चे को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, और जो सही दिशा है उसी के अनुकूल उनको चलते रहना चाहिए, और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल तो यदि आप सही हैं तो कभी न कभी मिलता ही है। इसलिए मैं और बच्चे को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने काम में कभी भी कमी न करें, और मैं शिक्षक लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आपका जो सिलेबस है उसको सही ढंग से बच्चों के पास आप रखें, ताकि बच्चे के कैरियर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आप नई पीढ़ी के छात्रों के अभिभावकों के लिए क्या संदेश होगा? मैं नई पीढ़ी के अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम बच्चे जब उनके घर जाते हैं स्कूल से, तो उन्हें कम से कम इतना जरूर पूछना चाहिए कि आज क्या पढ़ाई हुई, किन किन विषयों में क्या पढ़ाया गया, किन किन शिक्षकों के द्वारा, और उसमें यदि कोई कमी आती है तो उन्हें कम से कम विद्यालय को सूचित करना चाहिए। धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर स्पोर्ट्स कमेटी मधुबनी के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता अभियान का नेतृत्व जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल के कमेटी के अध्यक्ष राम प्रसाद राउत ने किया। जयनगर स्पोर्ट्स कमेटी मधुबनी जिला इकाई के नौजवानों एवं खिलाड़ियों के द्वारा शनिवार को गांधी जयंती के अवसर पर जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल में कमेटी के अध्यक्ष राम प्रसाद राउत के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। अनुमंडलीय अस्पताल में गंदगी का अंबार है। स्वच्छता के दृष्टिकोण से पूरे परिसर को सफाई व सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है। अध्यक्ष राम प्रसाद राउत ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत के महान व्यक्तित्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता से ज्यादा स्वच्छता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भारत गरीबी, शिक्षा, स्वच्छता की कमी और अन्य सामाजिक मुद्दों के कारण आज भी विकासशील देश है। हमें समाज से उन सभी कारणों के लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जयनगर स्पोर्ट्स कमेटी का मुख्य उद्देश्य है कि जयनगर हाई स्कूल के मैदान को अतिक्रमण मुक्त करवाते हुए सौंदर्यीकरण एवं जयनगर शहर को भी कचरा से मुक्त कराए। इसी उद्देश्य के तहत विवेक कुमार सिंह, सुजीत उर्फ सोनू हंस, बसंत कुमार मेहरा, पंकज कुमार मेहरा, मुकेश, रोशन, पवन, नारायण, गुलजार, सुरेश समेत कई खिलाड़ियों के द्वारा जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाया गया। आग उग नहीं लगाना। जयनगर स्पोर्ट्स कमेटी के नौजवानों के द्वारा, खिलाड़ियों के द्वारा आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और
लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। तो जयनगर स्पोर्ट्स कमेटी के जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनके नेतृत्व में आज ये आप देख रहे होंगे कि जयनगर का अनुमंडलीय हॉस्पिटल है और ये अनुमंडलीय हॉस्पिटल में गंदगियों का अंबार है। तो आज हम जयनगर स्पोर्ट्स कमेटी के खिलाड़ियों के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये स्वच्छता अभियान को चलाए हैं। इस स्वच्छता अभियान के शुभ अवसर पर सिर्फ हम जयनगर वासियों को, जिला वासियों को, बिहार वासियों को और पूरे देशवासियों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर यदि कोई भी समस्या है तो वह गंदगी की समस्या है। और यदि हम संकल्प ले कि इस गंदगी को हमको जो है ना दूर करना है, गंदगी को सफाई करना है, तो हम लोग अपने अपने घरों के अगल बगल में यह स्वच्छता अभियान चलाएं, अपने गांव में चलाएं, अपने प्रखंड में चलाएं, अपने जिला में चलाएं और पूरे देश में यदि ऐसा अभियान चलाया जाता है तो पूरे देश के अंदर जो गंदगी की समस्या है, महामारी की समस्या है, वो निश्चित तौर पर जो है दूर हो सकता है। तो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो जयनगर स्पोर्ट्स कमेटी के जो हमारे नौजवान हैं, मैं हृदय से उनको शुभकामना बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रदूषण खत्म किए, दूसरा प्रदूषण कीजिए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के केसुली स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निःशुल्क शिक्षण संस्थान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस दौरान बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी भी निकाली गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निःशुल्क शिक्षण संस्थान केसुली प्रखंड बेनीपट्टी में सत्य अहिंसा के पुजारी, विश्व में शांति का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर प्रभात फेरी निकाली गई। उसके बाद उनकी 152वीं जयंती बहुत धूमधाम के साथ बच्चों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया और भारतीय संविधान की शपथ सभी बच्चों को दिलाई गई। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी आगे चलकर दुनिया भर में महात्मा गांधी के नाम से विख्यात हुए। अंग्रेजों से आजादी दिलाने में महात्मा गांधी का विशेष योगदान रहा है। इस साल महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई गई। महात्मा गांधी के विचार हमेशा से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि यह बात सही है कि हम सभी गांधी जी का सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन आज के दिन खुद से एक शपथ लेते हैं कि उनके बताए शांति, अहिंसा, सत्य, समानता और महिलाओं के प्रति सम्मान जैसे आदर्शों पर चलेंगे। मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निःशुल्क शिक्षण संस्थान व जिला प्रवक्ता सह जिला महासचिव संस्थापक सितेश कुमार पासवान मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बाबूबली प्रखंड के पचरुखी स्थित प्राइमरी स्कूल परिसर में राधा कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए पूजा आरंभ हुआ। वहीं मंदिर की नींव की पहली ईंट भाजपा नेता स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद ने रखी। बाबूबली के पचरुखी के प्राइमरी स्कूल परिसर में शुक्रवार को राधा कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए पूजन किया गया। मंदिर की नींव की पहली ईंट भाजपा के नेता व प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद ने रखी। तत्पश्चात भूमि पूजन, शिलान्यास व धर्म ध्वजा का पूजन किया गया। इस दौरान गांव के सभी लोगों ने मंदिर का निर्माण कार्य अविलंब पूरा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों में उत्साह है। मौके पर आजाद युवा कृष्णा पूजा समिति के अजय कुमार चौधरी, रंजीत कुमार कामत, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी, वैद्यनाथ कामत,
संजीत कुमार, रोहित कुमार, श्याम मंडल, भगवान लाल, परमानंद चौधरी, डॉक्टर दिनेश चौधरी, दिलीप कुमार, अनिल कुमार कामत, राजा ठाकुर, शत्रुघ्न राम समेत सभी ग्रामीण मौजूद रहे। राधा रानी और भगवान कृष्ण के मंदिर के उद्घाटन में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित छी एहि पुण्य काज के लेल सब गोटा के धन्यवाद दै छी और भगवान से कहै छियन जे दिन दुगुना राति चौगुना होइत रहे गाँव के। जय श्री कृष्ण। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। रहिका व पंडौल प्रखंड में हुए द्वितीय चरण के मतदान का मतगणना कार्य हुआ संपन्न। जीते हुए उम्मीदवार के समर्थकों में भारी उत्साह। मधेपुर के भेजा थाना में डायन बताकर एक महिला के साथ की गई मारपीट। नाहरघाट थाना की पुलिस ने केरवा गांव में छापेमारी कर 600 लीटर शराब किया बरामद। मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने किया खुटौना प्रखंड कार्यालय व पीएचसी का औचक निरीक्षण। खजौली प्रखंड से निवर्तमान उप प्रमुख रेखा देवी, पूर्व मुखिया विनय कृष्ण यादव ने पंचायत समिति पद से किया नामांकन पर्चा दाखिल। जयनगर रेलवे द्वारा बनाए गए यू टाइप सड़क जर्जर होने के कारण आवागमन में हो रही कठिनाई।
मिथिलांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स के शिष्टमंडल ने एसडीओ बेबी कुमारी को सौंपा ज्ञापन। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने फुलपरास प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सेवा व समर्पण अभियान के तहत मधुबनी शहर के सड़कों पर निकली विशाल तिरंगा यात्रा। मधवापुर के बिहारी में स्कूली बच्चों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उनको दी श्रद्धांजलि। गांधी जयंती के अवसर पर राजनगर में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। और जयनगर स्पोर्ट्स कमेटी के द्वारा जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल में महात्मा गांधी की जयंती पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। बेनीपट्टी प्रखंड के जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 के सदस्य पद के लिए इस बार अलका झा प्रत्याशी बनकर आ रही हैं। आइए जानते हैं मुकेश झा की पत्नी जिला पार्षद की उम्मीदवार अलका झा से कि क्या है उनका क्षेत्र के विकास के लिए विजन, क्यों जनता अलका झा को अपना मत दे। आप देख रहे हैं डेन न्यूज, मैं हूं विनोद कुमार। आज बात करेंगे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 से भावी जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी अलका झा के पति मुकेश झा जी से। उनसे जानेंगे चुनावी विजन क्या है, उनसे आज बात करेंगे। डेन न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी, और आपके सभी दर्शकों को भी हमारा सादर प्रणाम, साथ ही क्षेत्र की सभी जनता को भी सादर प्रणाम। राजनीतिक क्षेत्र में आने का आपका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक उद्देश्य साधारण सा है। आप एक आम नागरिक के रूप में हम लोग जो भी आम जनता के लिए एक कुछ प्रयास करना चाहते थे, कुछ न कुछ वर्क करना यदि चाहते थे, तो आपको कहीं न कहीं इस चीज का असर दिखेगा। जो यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन राइट यदि आपके पास नहीं है, आपके पास प्रशासनिक पद नहीं है, तो आप चाह के भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इसी के कारण हम एक जिला परिषद के रूप में हमारे अलका झा प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आ रही है। आप अपनी पंचायत की सबसे बड़ी समस्या बताएं जो आपके नजर में हो। देखिए, समस्या एक नहीं है, समस्या अनेकों है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी एक समस्या के यदि नाम लेंगे तो यहाँ पे स्वास्थ्य का, शिक्षा, ये दो सबसे बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य यहाँ से 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी सरकारी सुविधा अच्छी तरह से स्वास्थ्य केंद्र नहीं है या प्राइवेट भी, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। सबसे बड़ी स्वास्थ्य की सुविधा जो है सो यहाँ पे दिक्कत है। उसको आप अगर जनता मौका देते तो उसका समाधान कैसे करेंगे आप? देखिए, स्वास्थ्य के लिए जहाँ पे हमारे पंचायत में ही जैसे स्वास्थ्य उपकेंद्र है रामनगर में, स्वास्थ्य उपकेंद्र है परजवार हमारे गांव में ही। हमारे गांव में तो खंडहर बन चुका है जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है। यहाँ पे नर्सिंग जो स्टाफ जो है स्वास्थ्य कर्मी, उनका भी ड्यूटी लगा हुआ है, लेकिन भवन नहीं रहने के कारण नहीं वो लोग बैठ पा रहे हैं। वहां पे भवन है रामनगर में, तो वहां पे स्वास्थ्य कर्मी नहीं बैठते। हमने इसके लिए फाइट भी किया हूं। एक जागरूकता भी समाज में इसको लेके पैदल मार्च भी हम लोगों ने कुछ युवा ने मिलकर निकाला था, और जन शिकायत के माध्यम से प्रधान सचिव तक हम लोगों ने बात पहुंचाया था।
लेकिन वो नया बिल्डिंग बनने के लिए प्रस्ताव भी आया था सिविल सर्जन को उस लेटर में। तो सबसे मूल जो एक्चुअली रुक जाता है ना, जो यदि आप प्रशासनिक पद पे नहीं है तो आप चाह के भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, इसीलिए वो काम रुक गया। जैसे ही होता है तुरंत उस पे हम एग्रेसिव हो जाएंगे, उसके ऊपर हम वर्क करना चालू कर देंगे और जल्द ही हमें लग रहा है जो उप स्वास्थ्य केंद्र दोनों चालू हो जाएगा। आपकी पहली 5 प्राथमिकता क्या होगी? अगर जीत के आते तो पहला 5 काम कौन करेंगे आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए, स्वास्थ्य के ऊपर हमारा वर्क रहेगा, शिक्षा, और शिक्षा सिर्फ आज के निजीकरण में जो शिक्षा व्यवस्था है वो नहीं, मिशनरी वाली शिक्षा नहीं, एक नैतिक शिक्षा मिलेगा, उस पे हमारा जोर रहेगा। तीसरा, जो यहाँ पे सबसे बड़ा एक और दिक्कत है, जो लोगों को रोजगार की दिक्कत है, वो रोजगार के लिए हम प्रयास करेंगे, जो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक कृषि बेस, एग्रीकल्चर बेस जो भी इंडस्ट्रीज है, घरेलू उद्योग है, वो कैसे लग सकता है, उसके ऊपर प्रयास रहेगा। चौथा, जो सिंचाई की व्यवस्था, किसानों को सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो, यहाँ से नहर निकलती है, ठीक है, उसमें सुचारू रूप से पानी चले, उसका सुचारू आवंटन हो हर जगह, ठीक है, ये चीज हम देखेंगे जो इसके ऊपर, ये चीज हमारी प्राथमिकता में है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या विजन तैयार किया है? एक देखिए, हम लोगों ने एक 7 संकल्प प्रारूप के रूप में एक प्रपत्र लेके आ रहे हैं, जो एक हमारे चुनावी घोषणा पत्र उसे कर सकते हैं, वो है। बहुत कुछ उसमें तो अभी हम खुलासा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें 1-2 चीज का जहां जहां पे हमने क्षेत्र में जानकारी दी है जनता को, जो सबसे पहले यहाँ पे लोगों की मूलभूत जो सुविधा है, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में, जो ब्लॉक में, जिला मुख्यालय में जो वर्क से लोग परेशान रहते हैं, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है जो 30 दिन के अंदर, जीतने के 30 दिन के अंदर 7 पंचायत जो जिला परिषद के क्षेत्र में है, वो 7 पंचायत में 7 जिला परिषद का कार्यालय होगा, और उस गांव के, उस पंचायत के सहमति से जो भी एक लोग उनमें काम करना चाहे, वो उनको आप बैठाओ, जो आपके समस्या को निदान करें, ठीक है, और वहां पे बैठ के जो भी छोटी मोटी समस्या, किसी को वृद्धा पेंशन, किसी को जमीन का रसीद है, या जो भी ऑनलाइन अप्लाई, वो सब वर्क वहां से निपटारा होगा, और जिला परिषद खुद आके सप्ताह में एक बार बैठेंगे। ये उस तरह से उसका निदान होने के प्रयास है। मेरा एक सवाल है, बदलाव विकास का आयाम है, कैसे सहमत हैं? तो जनता को बताइए। नहीं, बिल्कुल बदलाव विकास का आयाम है। आप देखिए, जो यदि जैसे अभी हमारे जिला परिषद में ही आप यदि एक व्यक्ति, सिर्फ यदि एक व्यक्ति यदि 2 पद पे यदि है, तो आप मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, उसके कार्य का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही पद का विकेंद्रीकरण होगा, 2 आदमी अलग अलग पद पे रहेगा, जरूर उसका आप अच्छी तरह से विकास का मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरा, जो क्षेत्रीय, जो एक राजनीतिक जो एक दबाव है, ठीक है, जो एक क्षेत्र के 7 पंचायत के या 10 पंचायत के, इस इलाके की जो एक राजनीतिक समीकरण है, वो भी एक दबाव मुक्त होगा। तो हम जैसे बदलाव होगा, नया सोच आएंगे, नए विचार आएंगे, नवयुवक आएंगे, नवयुवक का एक टीम आएगा, तो जरूर है उसमें क्षेत्र का विकास संभव है। हमारे माध्यम से जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करेंगे, और जनता के साथ साथ में इस 7 पंचायत के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, आप पत्रकार बंधु भी हैं, सबसे एक ही अपील, जो इस बार का जो जिला परिषद का जो चुनाव हो रहा है, जिला परिषद क्षेत्र 9 में, आप देखेंगे जो सिर्फ ये एक जिला परिषद का चुनाव नहीं हो रहा है, इस क्षेत्र में जो एक जननेता की कमी है, जो ये क्षेत्र बहुत महसूस कर रहा है करीबी से, वो जननेता चाहिए। वो जननेता का आप साथ में चुनाव कीजिए, न सिर्फ जिला परिषद का, साथ में जननेता का, वैसे जननेता का चुनाव कीजिए, जो आपके मुद्दों को, आपके समस्याओं को, वो सड़क से लेके और डीएम कार्यालय और विधायक से लेके मंत्री तक वो आपके लिए संघर्ष कर सके। तो
इन सब की जो समाज में जो अगुआ है, चिंतक, हमारे चिंतक है, हमारे जो बुद्धिजीवी है, हमारे जो समाज सेवी है, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जो इस बार का ही चुनाव आप देखिए, इस तरह से एक चुनाव के साथ साथ में एक जन आंदोलन हो चुका है। जो जिला परिषद क्या चीज होता है ये लोगों को अनुभव नहीं हुआ, तो एक जन आंदोलन के रूप में पकड़ा है। और इस तरह से पूरा क्षेत्र जो है सो बंधा हुआ है। जो नहीं सो इस सत्ता का, पद का विकेंद्रीकरण जरूरी है और एक जननेता की इस समस्या इस क्षेत्र में है, जो एक जननेता के रूप में हमें चाहिए एक ईमानदार और एक शिक्षित व्यक्ति। धन्यवाद। हमारे साथ है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 से भावी प्रत्याशी अलका झा जी। इनसे हम बात करेंगे कि अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे। क्षेत्र के सब जनता के हमर सादर प्रणाम है और हम एहि क्षेत्र के बहू छी। हम एहि क्षेत्र में आबऽ चाहे छी और सब आदमी संगे सुख दुख में साथ रह चाहे छी और कंधा से कंधा मिला कर सब आदमी के संगे चलऽ चाहे छी। एहि दुआरे एगो मौका दिए हमरा जे हम एहि क्षेत्र में आबी। बेनीपट्टी प्रखंड के ढंगा पंचायत के जाने माने चेहरों में से एक मिथिलेश ठाकुर ढंगा पंचायत के मुखिया पद के लिए प्रत्याशी बनकर चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। आइए हम जानते हैं ढंगा पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार मिथिलेश ठाकुर से कि क्या है उनका क्षेत्र के विकास का विजन और वो कैसे करेंगे विकास। आप देख रहे हैं डेन न्यूज, मैं हूं विनोद कुमार। आज बात करेंगे ढंगा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर जी से, जानेंगे उसका चुनावी विजन क्या है। बताइए मिथिलेश जी, राजनीतिक क्षेत्र में आने का आपका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले चैनल के माध्यम से मैं पंचायत के सभी जनता को प्रणाम करता हूँ और चैनल न्यूज चैनल से आए हुए आवेदन स्वीकार करता हूँ। और जहाँ तक राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य हमसे पूछा गया है तो समाज में सेवा भाव से समाज विकसित पंचायत के उद्देश्य से मैं राजनीति में आया हूँ। पंचायत की सबसे बड़ी समस्या बताए जो आपके नजर में है, अगर जनता आपको मौका देती है तो उसे कैसे निदान करेंगे? सबसे पहले जल निकासी का यहाँ समस्या है। जल निकासी जो है अभी वो 2 प्रखंड के बीच में मेरा बस्ती पड़ता है, पंचायत पड़ता है और यहाँ जो है 2 ब्लॉक के बीच में, 2 पंचायत के बीच में जल निकासी की जो समस्या है, यहाँ का मुखिया जो मेरे क्षेत्र का मुखिया समझता है जो मेरे क्षेत्र में नहीं पड़ता है और प्रखंड कलवाही क्षेत्र के जो मुखिया है ये समझते हैं जो मेरे क्षेत्र का, ये आरा हिस्सी के चक्कर में जल निकासी तक फंसा हुआ है मामला। सबसे पहले वो जल निकासी का जो मुख्य समस्या है वो हमको दूर करना है। आप जीत के आते तो आपकी पहली 5 प्राथमिकता क्या होगी, जो 5 काम आप पहले करेंगे? सबसे पहले तो ये जल निकासी का जो समस्या है उसको सबसे पहले करना है। यहाँ पे हर गली नाली है, सड़क टूटा जर्जर सड़क है। यहाँ पर मुखिया सड़क निर्माण किया है, नाम के लिए सड़क का निर्माण किया है, नाला का निर्माण कर दिया है और उसका पैसा खा गया है। बगल के ही मेरे घर से सटा हुआ 12 नंबर वार्ड में यहाँ आधा सड़क जो है बनाया, नाला निर्माण कर दिया है, उस पर ढक्कन भी नहीं दिया है। ढक्कन नहीं दे करके उसका पूरा पैसा गबन कर दिया। क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या विजन तैयार किया? अगर जीत के आते हैं तो आप क्या क्या काम करेंगे पंचायत के लिए? जनता से जुड़ करके जो इनकी समस्या होगा वो हर संभव प्रयास करेंगे। जैसे है वंचित राशन कार्ड से वंचित लोगों को राशन दिलाना, राशन कार्ड उपलब्ध कराना है, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है, इंदिरा आवास हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, चाहे जातीय आवासीय से लेकर के जो भी समस्या हो वो गांव समाज के जो बिचौलिया है उस सब के चंगुल से मुक्त करा करके वो काम उन तक पहुंचाना, विकसित पंचायत बनाना का लक्ष्य है जी। और जनता आपको ही क्यों वोट दे, ये बताइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जनता हमें यही वोट दे। जनता से मैं अपील कर रहा हूँ जो काम 60 वर्षों में नहीं हुआ है वो हम एक बार अगर जनता हमें मौका देती है तो हम वो हर संभव प्रयास करेंगे।
जैसे 60 महीना में करके दिखाएंगे। 60 महीना जो मेरा समय है उस 60 महीना में करके देंगे। चाहिए जब अभी बिना जब हमको मौका नहीं दिए हैं जनता, तब हम सेवा भाव से जो भी काम होता है जनता का सुख हो दुख हो, जब भी मेरा सहयोग का जरूरत पड़ता है हम उसमें साथ देते हैं। अगर जनता एक बार हमें बहुमत से समर्थन करती है तो जो काम नहीं होने वाला भी है वो बल के जनता के बल पर हम आगे करके दिखाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं जनता के सहयोग से ही होगा। तो जनता हमको एक बार दे, जब मान लीजिए हमको मौका नहीं मिलता है तभी हम दुख सुख में साथ हैं, तो जनता हमें क्यों नहीं मौका देगी। एक बात बताइए, बदलाव जरूरी है, बदलाव सहमत है, वो जनता का भी आवाज है, बदलाव होना चाहिए। जनता को बताइए बदलाव क्यों जरूरत है। 15 वर्षों में जो मुखिया काम नहीं किया है वो तो जनता भी जानती है, जो हाँ काम नहीं किया है। काम जब अगर जनता के सामने में अगर कोई भी जनप्रतिनिधि काम नहीं करेगा तो बदलाव तो जरूरी है। चाहे हम ही काम करके अगर जनता हमको मौका देती है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको तो हटाना पड़ेगा। तो जनता से मैं लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता को। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा जो मुझे एक बार मौका दे। हम दुख सुख में जैसे साथ रहे हैं वैसे ही साथ रहेंगे, आगे भी रहेंगे। बेनीपट्टी प्रखंड के परौल पंचायत के निवर्तमान मुखिया लाल नारायण सिंह इस बार फिर मैदान में उतरे हैं। पंचायत में पिछले वर्षों से उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर जनता से मिली सराहना के बाद वह पुनः मुखिया प्रत्याशी बनकर आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या है उनका विजन, क्या है विकास कार्यों की योजना और जनता उन्हें क्यों चुने मुखिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन न्यूज। मैं हूं विनोद कुमार। आज बात करेंगे परौल पंचायत के निवर्तमान मुखिया लाल नारायण सिंह जी से और भावी मुखिया प्रत्याशी भी है। इनसे बात करेंगे चुनावी विजन क्या होगा, 5 साल में इन्होंने क्या क्या काम किया उस पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका डीएन न्यूज में। धन्यवाद। एक बात बताइए, राजनीतिक क्षेत्र में आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। जनता का सेवा करना, और हमारे परिवार में हमारे चाचा थे, वो 15-25 साल रहे हैं, एकतारा पंचायत था उस समय में, मुखिया रहे हैं, और उनके साथ रह के हम सीखे थे और उन्हीं के प्रेरणा से हम जनता के सेवा के लिए मुखिया में खड़ा हुए और इस बार जीते भी हैं। आप अपनी पंचायत की सबसे बड़ी समस्या बताइए। हमारे पंचायत में सबसे बड़ा समस्या है कि सचिवालय मेरा है परौल में, और घर हम लोग का एकतारा पड़ता है जो परौल पंचायत में है। यहाँ से रोड सड़क महाराजपुर होकर जाती है जो कि बहुत खराब है, बरसात में नहीं जा सकते हैं, और सचिवालय जाने के लिए हमको 12 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। यह समस्या सबसे बड़ा समस्या है। उसको आप कैसे निदान करेंगे अगर जनता मौका देती है तो। उसको मनरेगा से हम ले चुके हैं, क्योंकि बरसात इस बार बहुत अधिक हो गया, इसलिए महाराजपुर तक एकतारा का मिट्टीकरण हो गया है, और महाराजपुर से परौल का मिट्टीकरण शुरू किए तो बरसात हो जाने के कारण वह नहीं हो सका। मैं आने के बाद उसको सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा, उस सड़क को बनाऊंगा। अपने क्षेत्र के विकास के लिए 5 ऐसा काम बताए जो जीत के बाद आएंगे तो आप पहला 5 काम करेंगे। अगर हम जीत के आए तो 5 काम पहला करेंगे कि स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, क्योंकि एकतारा में एडिशनल हॉस्पिटल है, 2 डॉक्टर का पोस्ट है। हम चाहेंगे यहाँ 2 डॉक्टर का अगर पोस्टिंग होता है तो यहाँ बहुत अच्छा से चलेगा। इस 10 गांव का लोग यहाँ आके इलाज करवाते हैं, क्योंकि 2 MBBS डॉक्टर का पोस्ट है एडिशनल हॉस्पिटल में। दूसरा, आंगनबाड़ी को करेंगे, अच्छा काम करे, बच्चे सबको वहाँ सब कुछ मिले। तीसरा, इस शिक्षा में स्कूल हमारे गांव में हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, +2 तक है, और यहाँ पर बच्चे को खेलने प्ले ग्राउंड नहीं है, इसलिए स्टेडियम का भी निर्माण करावेंगे, और बच्चे के लिए खेल कूद रहेगा जिसमें बच्चे लोग खेल कूद सके। शारीरिक विकास होगा यहाँ के लोग सेना में या पुलिस में भर्ती काबिल होंगे। हाँ, क्षेत्र का शारीरिक विकास होगा। और हमारे माध्यम से जनता को आप क्या कहना चाहेंगे। जनता से हम कहेंगे 5 साल हम सबका साथ सबका विकास किए हैं, सबको लेके चले हैं, सबका सम्मान दिए हैं, और जहाँ तक सरकारी फंड आया सब विकास किए और विकास करने का पूर्ण कोशिश किए। कुछ काम छूट गया जो आने पर
हमारे पंचायत का पूरा विकास हो जाए और परोल पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ पंचायत के जदयू पंचायत अध्यक्ष फीरन चौधरी बसैठ पंचायत समिति पद के लिए इस बार प्रत्याशी बनकर आ रहे हैं। आइए हम डेन न्यूज पर आपको दिखाते हैं कि क्या है उनका क्षेत्र के विकास का विजन, क्या है बसैठ की सबसे बड़ी समस्या और चुनौती, और कैसे निपटेंगे फीरन यादव उस चुनौतियों से। आप देख रहे हैं डेन न्यूज में विनोद कुमार। आज हम बात करेंगे पंचायत समिति पद के भावी प्रत्याशी फीरन चौधरी जी से। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं बसैठ जनता से प्रणाम, नमस्कार, आदाब और स्वागत। मैं एक पंचायत समिति उम्मीदवार के रूप में आना चाहता हूं, क्षेत्र संख्या 6 से, जो आप लोगों की आशीर्वाद मुझे चाहिए और प्राप्त है। राजनीतिक क्षेत्र में आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक सरोकार क्या रहा आपका? देखिए, 1990 ईस्वी से क्षेत्र में रहा हूं और उस समय से जनता के सुख और दुख में रोया हूं और सामाजिक स्तर पर जितना संभव हो सका हमने बसैठ के विकास, जितना हमसे संभव हो सका हमने बसैठ के विकास के लिए काम किया है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। पंचायत स्तरीय चुनाव के जरिए समाज के अंतिम पायदान पर काबिज लोगों के बीच विकास की रोशनी पहुंचाना चाहता हूं। पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके नजर में? अगर जनता मौका देती है तो समस्या का समाधान कैसे करेंगे? देखिए, बसैठ में सबसे बड़ा समस्या है, बसैठ में सबसे बड़ा समस्या है जल निकासी की समस्या, जो अति आवश्यक है। उसका निदान अति आवश्यक है। उसका निदान करना समझिए कि एक चुनौतीपूर्ण वर्क है। आपकी पहली 5 प्राथमिकता क्या होगी? गरीब लोगों को आवास दिलाना, चप्पे चप्पे पर सड़क और नाली का निर्माण, चौक को सौंदर्यीकरण करेंगे। वंचित लोगों को राशन कार्ड, पेंशन योजना, चिकित्सा सेवा दुरुस्त करेंगे। बेरोजगार को रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे। अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या विजन तैयार किया है? पंचायती योजना के अलावे विधायक, विधान पार्षद, सांसद, राज्य सरकार के साथ तालमेल बिठा के समृद्ध बसैठ, खुशहाल बसैठ बनाएंगे। जनता आपको ही क्यों वोट दे? इसलिए कि सबको देखा, सबको परखा। अब दें फीरन चौधरी को मौका। दबे कुचले, गरीब अमीर सभी के सुख दुख में मैंने रोया हूं और सबके साथ सुख दुख के साथ निभाया हूं। हमेशा जनता के बीच रहा हूं। अब तक छले गए हैं आप, इसलिए इस बार हमें ही मौका दें। आप सहमत है तो जनता को बताइए। जो काम 7 वर्ष में नहीं हुआ है, वह काम 7 महीना में करके दिखाएंगे और यह फीरन चौधरी का वादा है और 7 दिनों में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। अंत में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? जहां विकास की रोशनी अभी तक नहीं पहुंच पाया है, जनता त्रस्त है, गरीब पस्त है सामने और जनप्रतिनिधि मस्त है, वहां तो बदलाव आवश्यक है। अंत में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? इस बार
हमें मौका दें। नेता नहीं, मैं बेटा बन करके काम करके दिखाऊंगा। बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत की निवर्तमान मुखिया शीला देवी इस बार फिर से मुखिया पद की प्रत्याशी बनकर आ रही हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि अपने पति देवेंद्र यादव के साथ मिलकर उन्होंने कितना काम किया है और क्या अधूरा है अब तक, और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों जनता उन्हें ही दे वोट। मैं हूं विनोद कुमार। आज बात करेंगे करहारा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी पति देवेंद्र यादव जी से। क्या कहेंगे, क्या विजन होगा, इसका चुनावी तैयारी क्या होगा और कैसे मैदान में आएंगे, इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। दिनेश में आपका स्वागत है। आप बताइए कि राजनीतिक क्षेत्र में आने का आपका क्या उद्देश्य था और सामाजिक सरोकार क्या रहा आपका? पत्रकार महोदय, हम 1994 से राजनीतिक पढ़ाई लिखाई छोड़ के राजनीतिक क्षेत्र में आए। जिस समय हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ इस पंचायत में आए तो यहाँ कुछ कहीं से कोई ट्रेस नहीं था, साइकिल चलने योग्य रास्ता नहीं था जहाँ से लोग निकल के मेन सड़क पर सुईली, बेतौना, तिरमुहा, दुर्गा स्थान जाया जा सके। बहुत पैदल, बड़ी कठिन से लोग यहाँ के लोग जाते आते थे। उस समय सरकार का एक पैकेज आया जो प्रत्येक पंचायत में, या थोड़ा सा पैकेज आया था जो वहाँ दलित, महादलित, अति पिछड़ा यानी अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति को कुछ इंदिरा आवास दिया जाए, जिसको हमने वहाँ से बीडीओ सर से मिल के यहाँ के लिए 80 यूनिट पास करा। उस 80 यूनिट से यहाँ लोगों को काम मिला जो आज भी धरती पर है, बना हुआ है, लेकिन जर्जर हालात में है। तो उस स्थिति में वो समाज गोलबंद हुआ। कम्युनिस्ट का राज था यहाँ, सब थे कम्युनिस्ट के वोटर, लेकिन उन लोगों को दिल में जगा ना, ये मुखिया से अच्छा नहीं होगा। तो उन लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया, समूह बना, हमने मुखिया बन गए। जब मुखिया बने तो तब हमको अपन मतलब गुरु मिले नित्यानंद झा जी, प्रमुख जी। और 2001 में हम मुखिया बने। पत्रकार महोदय, 2 में यहाँ बाढ़ आती है, विनाशकारी बाढ़, सबको तोड़ के धो के घर को मतलब अनाज तक लोगों को खाने के लिए नहीं रह गया था। सारा कुछ ध्वस्त हो गया। सारा कुछ ध्वस्त हो गया। उस समय हम नित्यानंद बाबू के नजदीक गए। उसी समय लूथरन कंपनी वाले आए थे यहाँ। नित्या बाबू का जो नहीं, सबसे पहले करहारा को देखा जाए। लूथरन कंपनी यहाँ बोरा झोरा लेके आया, हर बांध को चौड़ीकरण किया, हर बांध को ऊंचीकरण किया। और जब ऊंचीकरण बांध हुआ, गांव सुरक्षित हुआ। और उस समय इतना अनाज दिया लूथरन कंपनी खटने वालों को, जो लोगों को रोजी रोटी भी लगा। वो आपके अथक प्रयास से हुआ? जी जी, मेरे अथक प्रयास से हुआ। अब पंचायत की सबसे बड़ी आपकी नजर में समस्या क्या है? अगर जनता मौका देती है, उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? सबसे बड़ी समस्या अभी तो यहाँ चुनौती ही चुनौती है पत्रकार महोदय। एक समस्या विकास सबसे जटिल समस्या है। सबसे जटिल समस्या तो यहाँ पुल है, जो धौस नदी में आज भी चचरी के सहारे लोग बसेट जाते हैं। यह थुमानी नदी है जो आज भी लोग हिल के डूब के जाते हैं बेतौना। सोयली पुल है जहाँ वो तो बन गया है, तैयार हो गया है, लेकिन वहाँ अभी सड़क निर्माण अच्छा नहीं, पक्का सड़क नहीं बना है वहाँ से करहारा तक। ये मुख्यमंत्री सड़क योजना से जोड़ा गया है, लेकिन बाढ़ आया, उसको तोड़ ताड़ के अभी ध्वस्त कर दिया हुआ है। क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या विजन तैयार किया है? जब हम, अगर जनता मुझे मौका देगा इस बार आने का, तो मैं कोशिश करूंगा जो इस समाज के लिए अच्छा से सुंदर रोड बनवावे, सड़क बनावे, ताकि एनएच से जुट सके। और सब जगह बिजली का खंभा हम लगाए हैं इस 5 वर्ष में, बल्ब लगवाए हैं। लेकिन अब हमारा एक ही है जो वहाँ सोलर लाइट, बल्ब हर अति खंभा पर लगे, खेल का मैदान हो, जो हमारे बच्चे वहाँ खेले, आगे बढ़े, स्वस्थ होगा। कहीं ना कहीं कोई दौड़ेगा, कूदेगा, खेलेगा तो सिपाही बनेगा। रोजगार के लिए भी उसमें उद्देश्य है। कहीं ना कहीं उसको जो है तो खिलाड़ी बनेगा, सम्मान मिलेगा इस पंचायत को। यानी ये हमारा सबसे पहला कर्म होगा जो मैं खेल का मैदान जैसे तैसे बनवाऊंगा।
जो हमारे बच्चे जो रोड पर जाके दौड़ते हैं वो नहीं फील्ड में दौड़े, वहाँ मेहनत करें। आपके यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरत नहीं है? जी 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 जी, शिक्षा की अति जरूरी है, लेकिन हमको अगर जनता मौका दिया तो अब सुंदर पढ़ाई, सुंदर व्यवस्था, हर बात का वादा हम करेंगे जनता के बीच और उसमें कहीं ढिलाई नहीं बरतेंगे। 60 महीना बनाम जनता से क्या कहना चाहेंगे? अगर 60 महीना जनता मौका देती है, 60 महीना मौका पुनः मिला तो हम हर क्षेत्र में काम किया हूँ, हर क्षेत्र में काम करने का वादा करता हूँ, हर जनता के साथ साथ निभाया हूँ, हर जनता के साथ निभाऊंगा। अभी जब हम जिस समय से हैं, अभी भी आपको पत्रकार महोदय आश्चर्य होगा, जो अभी भी हम पर दुकानदारों का कर्ज है। क्यों? क्योंकि किसी का शादी हुआ, चलो भाई कपड़ा खरीदा दो, किसी को श्राद्ध हुआ, चलो भाई अनाज दे दो, पैसे दे दो, श्राद्ध करा दो। आज भी हम अभी जो पूर्व मुखिया थे भोगिंदर मंडल जी, उनके परिवार में स्नेही मंडल जी का मृत्यु हुआ है। आज भी हम वो दावा से कहते हैं जो हमने चावल दिया है उसका साध क्रम हमने किया है, वो नहीं कर रहे हैं। जो गरीब है, अति गरीब है, जिसका दवा, चाय, भोजन तक हम देते थे। अब हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे जनता को? जनता तो हमारी देखिए रहा है जो कैसा कौन क्या किया। अब हम उनसे क्या कहेंगे? मौका मिलेगा हम जरूर उनके लिए सेवा भाव से थे और सेवा भाव से रहेंगे। काज तो अच्छा किया है हमने, फिर करेंगे। एक बार और पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? जनता मालिक से यही अपील करना चाहूँगा कि हमारी पत्नी पुनः इस बार मुखिया प्रत्याशी पद पर अपना दावेदार करेगी। जनता से यही हमारा विश्वास है, जो हमने जो भी किया है वो आप देखे हैं, और आने वाला दिन में इसका चहुमुखी विकास अगर चाहते हैं तो मुझे मौका मिले, हमारी पत्नी शीला देवी को मौका मिले, जरूर मैं विकास करूंगा। वादा करता हूं जो हर विकास के हर झड़ी को यहाँ उतारने का काम किया हूँ, पूर्ण करूंगा। मुखिया 5 साल में सब मौका देना, एक बेर और मौका दिया, जो बचल कुचल काज है से हम पूरा करो। सब समस्त ग्रामवासी प्रणाम।